ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, आज विश्व बंधुत्व दिवस दादी प्रकाश मणि जी का 18वां स्मृति दिवस है। हम लोग सेंटर जाएंगे अभी और दोनों बच्चों का स्कूल भी है, तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। 24 अगस्त 2025। कल बाबा ने क्या कहा था? ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। दो शब्द हमने लिए थे, सेट और अपसेट। तो कल की मुरली से अगर देखिए लिस्ट बनाया, दान, दाता या विधाता, क्या होगा? सेट या अपसेट? सेट। समान में रहेंगे तो सेट, निश्चिंत रहेंगे, दृढ़ता की शक्ति लाएंगे तो सेट रहेंगे, और अपसेट में मैं और मेरा करेंगे, मैं करेंगे, देहभान लाएंगे, चिंता करेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, है ना, कोई कमजोरी और अपने अवगुण के बारे में चिंतन करेंगे, है ना, हिम्मत नहीं रखेंगे, तो ये सब अपसेट में आ जाएगा। तो दो शब्द हैं, सेट और अपसेट। मैं मास्टर दाता विधाता आत्मा हूँ। बाबा ने कल हमको बहुत कुछ बताया कि ज्वालामुखी तपस्या करके ये जो मैंपन आता है ना, मैं उस पूंछ को जला देना है। दृढ़ता की शक्ति रखना है। दृढ़ता से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और सर्व खजाने का खाता जमा करना है, तो मनमना भव के मंत्र को अपनाना है, एवर रेडी रहना है, बाप समान बनना है, बाबा के स्नेह में समाना है, ठीक है। और मन के विमान से कहाँ जाना है? तुरंत बाबा के पास पहुँच जाओ, पांडव भवन पहुँच जाओ, चारधाम यात्रा कर लो। मन के विमान से उड़ करके तुरंत शांति धाम भी जा सकते हैं, शांति वन भी जा सकते हैं, मधुबन भी जा सकते हैं, है ना। और क्या कहा था बाबा ने? बाबा ने हम बच्चों को बेफिक्र बादशाह कहा, बेगमपुर का बादशाह कहा, सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड कहा, है ना, सदा उमंग उत्साह में उड़ती कला में उड़ने वाले कहा। बाबा ने हमको स्वयं को, सर्व कमजोरियों को दान देने के लिए कहा। जो भी कमी कमजोरी है उसको क्या करो? दान दे दो, और अपने श्रेष्ठ भाग्य का गुण गाते रहो, कमजोरियों का नहीं गाना है। और आज दादी जी के स्मृति दिवस के अवसर पर जो मुरली चल रही है, उसमें बाबा के महावाक्य मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। समझा? ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? बोलो, कौन से बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? जो करेगा वही खुश रहे। जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग आएगा, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप कौन है? बाबा। एक और कहाँ गई? टिया। बैग पैक हो रहा। कल बोले थे बैग पैक करने। स्कूल जाने का समय में बैग पैक नहीं करना है, कल ही पढ़ाई कंप्लीट करके बैग पैक करना है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना खुश रहना चाहिए। खुशी है? खुश है? टिया खुश नहीं है, आ नहीं रही है। उसको कैमरा उल्टा करके दिखाना होगा, वो उधर है, खुश नहीं है। गीत बाबा का बजा, महफिल में जल उठी समा। बाबा ने कहा सदा स्मृति में रहना कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। बहुत खुशी का पॉइंट जो बाबा ने आज हमको दिया। हम लोग कौन है? गोपी बल्लभ के गोप गोपियां। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन इस स्मृति से क्रिमिनल आई को ख़त्म करना,
माया से हार नहीं खाना। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। हमको सेवा में योग युक्त स्थिति का अनुभव करते हुए रूहानी सेवाधारी बनना है। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा सेवा कल हुआ ना, सेवा ब्लड डोनेशन का। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का क्या बनना होगा? स्वरूप बन करके सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे होकर निष्काम सेवा करना। इसको कहा जाता है ईश्वरीय सेवा और रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मनमना भाव स्थिति में स्थित होकर सेवा करना। ठीक है। तो स्लोगन में बाबा ने कहा, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आकृति को नहीं देखना है, मतलब देह को नहीं देखो, देह में विराजमान आत्मा को देखो, है ना। निराकार बाप को देखो। देखो शिवलिंग में क्या रहता है? 3 लाइन में एक बिंदु रहता है ना, उस बिंदु को देखो। वो बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश हम लोग को चाहिए। बैटरी को क्या करेगा? चार्ज कर देगा। तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। और आज दादी जी का स्मृति दिवस है। आज का कहानी भी देखेंगे। बुक लाओ तो कहानी वाला। दादी जी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। विश्व प्यारे ब्रह्मा बाबा विश्व परिवर्तन की बागडोर साकार में संपूर्ण रूप से दादी प्रकाश मणि जी को सौंपकर 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए, या कहें कि बैकबोन बन गए। उन्हीं दिनों भारतीय समाज में फैले फिल्में मनोरंजन का मूल माध्यम बनी, जिनसे देशवासी खासे प्रभावित थे। सन 1969 के कुछ पहले भारत में ये दादी जी के मुख्य संदेश। आज की कहानी भी हम लोग लेंगे। ये सर्टिफिकेट भी देखिए, ब्लड डोनेशन का सर्टिफिकेट है जो दिया गया था, और इस सेंटर से बाबा का सौगात भी मिला है। इसमें लिखा है मेरा बाबा, है ना। बुक लाओ कहानी का। देखिए आज की कहानी है अंतर मन में झांके। एक बहुत बड़ी संत महिला हुई राबिया वसी। एक बार वो अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। उधर से कुछ फकीर गुजरे। उन्होंने राबिया से पूछा, बहन आप क्या ढूंढ रही हो? राबिया बोली, रूबील रुपए का सिक्का खो गया है, उसे ढूंढ रही हूँ। वे फकीर भी राबिया के साथ रूबील ढूंढने लगे। काफ़ी समय तक ढूंढा मगर रूबील न मिला। एक फकीर ने पूछा, बहन रूबील कहाँ गिरा था? राबिया ने कहा, खोया तो झोपड़ी के अंदर ही था। अब वे फकीर हंसे और सिक्का झोपड़ी में खोया और ढूंढ बाहर रही हो? सिक्का बाहर कैसे मिलेगा, वह तो घर में ही मिलेगा। राबिया ने कहा, तुम ठीक करते हो भैया, मगर क्या करूं, घर में तो अंधेरा है, बाहर रोशनी है, इस कारण बाहर ढूंढ रही हूँ, शायद मिल जाए। फकीरों ने कहा, सिक्का खोया झोपड़ी में है तो मिलेगा भी वही झोपड़ी में ही। अंधेरा है तो दीपक जला लो, बाहर ढूंढना बेकार है। राबिया मुस्कुराया और गंभीर होकर बोली, जब आपको इतना मालूम है तो आप लोग बाहर क्या ढूंढ रहे हो? जिसकी खोज के लिए आप लोगों ने सारी उम्र बिता दी वह तो आपके पास है। आप स्वयं में शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, आनंद स्वरूप हो। ये आपका अविनाशी खजाना है जो आपके ही पास है। इसलिए स्वयं अंधकार से प्रकाश में आओ तो स्वयं की पहचान होगी। किसी ने सत्य ही कहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना। ये शांति, सुख, ये सब भगवान ने क्या कहा? शांति तुम्हारे गले का हार है। शांति बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे अंदर है। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति, ये सब तुम्हारे अंदर है। असीम शक्तियाँ तुम्हारे अंदर है।
इसे बाहर ढूंढने का प्रयास नहीं, सिर्फ अंदर का प्रकाश को जला लो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, जिसके लिए दुनिया चारों तरफ भटक रही, खोज रही। ये कहानी से सीख क्या मिला कि हमें अपने अंतर मन को क्या करना है, प्रकाशित करना है। आज की मुरली का सम्मान ले लीजिए, आज की मुरली से सम्मान लीजिए, मैं रूहानी सेवाधारी हूँ। इसको कॉपी में लिस्ट बनाना है। रूहानी सेवाधारी बनना है ना, निष्काम सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। और आज की मुरली से 2 शब्द ले लीजिए, विनाशकारी कल्याणकारी, है ना। जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, विनाशकारी कल्याणकारी, 2 शब्द का मनन चिंतन करेंगे आज की मुरली से। आज के वीडियो में इतना ही। सब अपने अपने सेंटर जाइए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज सेंटर में स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि रखी गई है सभी सेंटर्स पर। आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति।